बादब व मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। बिहार में विधानसभा के चुनाव निपट गए। 3 चरणों में चुनाव हुए। सर्वेक्षण आए, एग्जिट पोल आए और अब इस एग्जिट पोल को लेकर अपने अपने दावे, तरह तरह के कयास सियासी दलों में भी, गठबंधनों में भी और सियासी पंडित भी इसे लेकर अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं कि कौन सा दल बाजी मारेगा, किसके पक्ष में परिणाम नतीजे आएंगे। नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने, आप हमारी ताकत बने। बिहार में एग्जिट पोल आ गए। चुनाव के फौरन बाद हर चैनल ने अपने अपने तरीके से चुनाव को परिभाषित किया। एग्जिट पोल ने अलग अलग रुझान दिखाए, किसी को गिराया, किसी को उठाया, लेकिन एग्जिट पोल का भी अपना खेल है। हमने कल भी बात की थी कि एक ही कंपनी 2 चैनलों के लिए एग्जिट पोल करता है और दोनों के नतीजे अलग होते हैं। और हर चैनल का एग्जिट पोल, अगर ऐसा किस तरह से होता है, इस खेल को समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि एग्जिट पोल के ज़रिए बहुत सारे खेल दिखाए जाते हैं। किसी को गिराया जाता है, किसी को उठाया जाता है, सट्टेबाजी भी होती है, सट्टे का खेल भी चलता है और जाहिर है कि इस खेल में किसी को आगे किसी को पीछे करने का खेल चलता है। महागठबंधन हो या एनडीए, इस खेल को समझने के लिए जितने भी सर्वेक्षण आए, अगर एक आध को छोड़ दिया जो जाए, इसने 180 से 190 वगैरह सीटें दी है, तो ज़्यादातर जो सर्वेक्षण आए, ज़्यादातर जो एग्जिट पोल आए या जो रुझान आए एग्जिट पोल के, उसमें बहुत कुछ चमत्कारिक नहीं है। अगर आप इसका पूरा विश्लेषण करें, हो सकता है भले इसे देख कर बहुत सारे गठबंधन, कहा जा रहा है कि तेजस्वी ताजपोशी की तैयारी कर रहे हैं, अगर 180 190 को छोड़ दिया जाए, तेजस्वी यादव ताजपोशी की तैयारी कर रहे हैं, या एनडीए में एक अलग तरह की सुगबुगाहट हो और बड़े भाई छोटे भाई का खेल चल रहा हो, लेकिन इस खेल को, इस सर्वे एग्जिट पोल के खेल को समझना भी ज़रूरी है। उसने एनडीए और महागठबंधन की बात तो की, लेकिन एलजेपी को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। जीडीएसएफ यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट की बात नहीं की। और इसी तरह और भी जो दूसरी पार्टियां हैं, जो दूसरे दल हैं, क्योंकि विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव से अलग होता है। ठीक है कि असर पड़ता है, फर्क पड़ता है, लेकिन कई बार नतीजे 1500, 2000, 3000 पर भी किसी के पक्ष में जाते हैं और किसी की जीत होती है, किसी की हार होती है। इस खेल को समझना जरूरी है। रिपोर्टर चैनलों के ये कह रहे थे कि अभी तक सब कुछ साफ नहीं हुआ है, वोटरों ने किसे वोट दिया ये पता नहीं, लोग साइलेंट हैं, चुपचाप हैं, लेकिन एग्जिट पोल तो अलग तरह की कहानी कह रहा है। और सैंपल सर्वेक्षण और इस तरह की, क्योंकि अभी पिछले 2015 की फिर बात करें, 3 सर्वे आए, 3 एग्जिट पोल आए, तो तीनों ने अलग अलग अपने रुझान पेश किया था और नतीजों ने तीनों को बुरी तरह मात दी थी। नतीजों ने तीनों एग्जिट पोल का धत्ता बता दिया था और ये बताया था कि ये सारा खेल फर्जी होता। तो इस बार भी फर्जीवाड़े की गुंजाइश तो है। इस बार भी एग्जिट पोल धरे रह जाएंगे, क्योंकि लोगों का मूड ये तय है कि बदलाव का है। अब बदलाव में किसको, एक विकल्प अब था सामने लोगों के, वो विकल्प जनता जीडीएसएफ यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट, जिसमें रालोसपा, आईएमआईएम, बसपा सहित दूसरी पार्टियां थी। तो ये एक विकल्प था और इस विकल्प ने एक वैक्यूम, जो एक बिहार की सियासत में एक वैक्यूम था, जो एक खला था या एक शून्य था, उसको भरा। कितनी सीटें ला रही हैं क्या, इस पे तो 10 तारीख को होगा, लेकिन वो एक बड़ा निर्णायक, वो फ्रंट जो है एक बड़ी निर्णायक भूमिका में होगा। कम से कम
जो सियासी पंडित है या जो आकलन कर रहे हैं इन तमाम एग्जिट पोल से अलग। क्योंकि अगर एग्जिट पोल की बात करें तो ज़्यादातर 108, 120, 116 किसी कोई महागठबंधन को, कोई एनडीए को दे रहा है। तो पिछले विधानसभा में तो महागठबंधन के लगभग इतनी ही सीटें थी। 80 से 80 विधायक थे, 81 विधायक आरजेडी के थे, 27 कांग्रेस के थे, 3-4 माले के। तो इसको अगर आप पूरा जोड़ घटाव करेंगे तो लगभग 110, 111 महागठबंधन के थे। एनडीए को भी कमोबेश 122 से ज़्यादा थे। 70 विधायक जेडीयू के थे और फिर 55 से ज़्यादा, 55-54 भाजपा के थे। और इसी तादाद की बूते उसने बहुमत हासिल किया था और अपनी सरकार ने, एनडीए की सरकार बनी थी। नीतीश कुमार जब ने महागठबंधन से नाता तोड़ा था। तो इसमें कहाँ कुछ फर्क आ रहा है इस एग्जिट पोल में, जिसे लेकर इतना हो हल्ला मचाया जा रहा है? तो इसे समझना जरूरी है। तो सवाल यह है कि जीडीएसएफ यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट कहाँ खड़ा दिखाई देता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इन तमाम एग्जिट पोल को नतीजे झुटलाएंगे। और जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो एक त्रिशंकु दिखाई दे रही, हंग असेंबली की दिखा रही, त्रिशंकु विधानसभा की दिखाई दे रही है। जीडीएसएफ को कितनी सीटें आएंगी ये फिलहाल अभी तो भविष्य में नतीजों के बाद ही सामने होगा। लेकिन अगर 30, 40, 45 सीटें आ गई तो एक बड़ी भूमिका में जीडीएसएफ होगा। और जो दिखाई दे रहा है, चाहे वो सीमांचल का इलाका हो या शाहबाद का इलाका हो या उत्तर सुदूर चंपारण का इलाका हो, जो सीटें दिखाई दे रही हैं कि कहाँ से किसको कितनी सीटें मिलेंगी, वो दिखाई दे रही है। और उसमें बहुजन समाज पार्टी 10-12 सीटों अगर ले आए तो इसमें कहीं कोई हैरत की बात नहीं। 10 सीटें, लगभग 10 सीटों पे एआईएमआईएम को भी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। और 25 से 30 सीटों पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने भी अपनी मजबूत पकड़ बनाई है, और लगता है कि उसने कई जगह तो उसके 30-35 सीटों पे रालोसपा के उम्मीदवार बहुत बेहतर स्थिति में हैं। और उम्मीद है कि जीडीएसएफ यानी फ्रंट 40 से ज़्यादा सीटें लेकर आएगी और फिर बिहार की सत्ता में एक तरह नए सियासी समीकरण बनेंगे। और जाहिर है कि एक बड़ी भूमिका में जब जीडीएसएफ होगी उसकी चलेगी। इसलिए इन आंकड़ों पर, इन सर्वेक्षणों पर, इन एग्जिट पोल पे बहुत ज़्यादा यकीन ना करें। खेल कोई दूसरा चलता है, उसमें बाजार का भी खेल है, सट्टेबाजों का भी खेल है और कंपनियों का खेल तो है ही। एक ही एजेंसी, एक ही 2 अलग अलग 3 अलग अलग चैनलों के लिए एग्जिट पोल करती है और नतीजे अलग अलग हो। ये बात समझ से परे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही कंपनी 3 लोगों के लिए एक ही चुनाव में सर्वेक्षण करे और उसके रुझान अलग हों। तो इन एग्जिट पोल पे बड़े सवाल उठते हैं। लेकिन उन सब सवालों से परे जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जीडीएसएफ इस खेल में बड़ी भूमिका में दिखाई दे रहा है। वक्त का इंतज़ार करें, बहुत दिन, अब एक दिन के बाद नतीजे सामने होंगे और जाहिर है कि तब न सिर्फ ये कि रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, एआईएमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और बसपा प्रमुख मायावती बड़ी भूमिका में होंगे। उस भूमिका को बिहार की सियासत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। वैसे भी अगर इन तमाम अटकलों को, इन कयासबाजियों को परे रख दिया जाए तो जीडीएसएफ के लिए खोने के लिए तो कुछ नहीं है। जो भी है उसे पाना ही पाना है, चाहे वोट हो, सीट हो या मत प्रतिशत हो,
वो सारा उस जो भी उसके पास आएगा उसकी अपनी पूंजी होगी, और ये पूंजी भविष्य में काम आएगी। भविष्य यानी अगले चुनाव या उससे पहले, क्योंकि ऐसा माना भी जा रहा है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह की सरकारें बनने वाली है और अगर हंग असेंबली हुआ तो बिहार में मध्यावधि चुनाव की भी संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए तैयारी रखें, क्योंकि जीडीएसएफ अपनी पूंजी के साथ अगली बार जब पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगा तो बिहार की सत्ता उसके पास होगी। इसमें कहीं कोई अगर मगर नहीं है। फिलहाल तो ये है कि जीडीएसएफ के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है, सारा सारा बिहार उसका।